ओके, कियारा एंड शुभिका, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि डिजाइनर एंड शो स्टॉपर बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल। इज़न्ट इट, वो खुद शो स्टॉपर भी बन सकती है। Thank you, that's मैं very हमेशा kind. आपको बोलती हूँ। ओके, तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया, स्पेशली क्योंकि शुभिका के साथ फॉर मी इट्स वेरी स्पेशल व्हेन आई वॉक फॉर शुभिका, या जब भी मैं उनके कपड़े पहनती हूँ आई फील मैं उनके लिए हमेशा आई बेटर ऑलवेज बी योर Yeah, म्यूज, she is. बट आई जेन्युइनली फील एज अ स्पेशल बॉन्ड हियर, क्योंकि जो भी वो बनाती है ऐसा लगता है वो बस मेरे लिए ही बनाया गया है। इट्स वेरी यूनिक, और ऐसे तो मैंने कभी किसी इंडियन आउटफिट पे नहीं देखा जिस पे रिबन्स भी है, रिविट्स भी है, मेटालिक्स भी है। कैमरास के लिए मैं एक बार जूम कर लेती हूँ, बट truly a gifted designer, very talented. Thank you. आज के थीम के बारे में जानना चाहूँगा, क्या थीम प्रेजेंट किया आपने हमारे व्यूअर्स को? सो जब भी मैं डिज़ाइन करती हूँ, मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं इंस्पिरेशन क्या है। मेरी इंस्पिरेशन हमेशा एक मेरी म्यूज़ रही है। वो परफेक्टली फ्लॉट जैसे बोलते हैं वो लड़की, जो प्रिटी भी है, डेलिकेट भी है, सुंदर भी है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं हमेशा ऐसे लड़की को ध्यान में रख के डिज़ाइन करती हूँ हर बार, और वही मेरी इंस्पिरेशन होती है। दैट्स व्हाई कियारा को लगता है कि मैं सब उनके लिए डिज़ाइन करती हूँ, बिकॉज शी परफेक्टली फिट्स दैट यू नो सम डेज she can look totally pretty, and other days if you see her in just her denims and her ganji, she can look really cool. So ये हॉट कूल की कॉम्बिनेशन। yeah. तो ज्वेलरी के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना अच्छा है ना, बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रही है ज्वेलरी। इट्स बाय जयपुर जेम्स। सो या आई थिंक ज्वेलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विथ द क्लोथ एंड टू कॉम्प्लीमेंट, और पूरा स्टाइलिंग का क्रेडिट मैं शुभिका को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही ये सब सिलेक्ट किया है। किसकी शादी? आपकी? ओके, सो हमने रैंप वॉक पे हमने देखा कि आपने वॉक के साथ साथ में अपने डांस भी ब्यूटीफुल तो क्या करूँ, वो बस आ जाते हैं गाने सुनते ही मेरी उंगलियाँ क्या आपने पहले से प्लान किया था कि ऐसा कुछ करना? काफ़ी स्पॉन्टेनियस था। थैंक गॉड वही तक था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ और किया भी हो सकता नहीं। वो लहंगा की वजह से था, पर आई थिंक बट इट्स नाइस ना, क्यों नहीं, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, दैट्स व्हाट वी डिड। She's like a ribbon around the bomb, Yeah. right? So what is your interpretation of it, say in your life and in your work? You know, honestly, I feel the collection, and especially this theme of Shubhika's ribbon around a bomb, it completely goes with my personality, because
I feel I'm really badass inside, but somehow I always look like this pretty girl outside. So that's the thing. Like she said, we're all flawed in in our own ways, and the beauty of it is owning up to it and being confident in your own skin. So you can be a bit of both, and we all are. We all are. We all have multiple personalities and different sides to us. So yeah, I feel like a ribbon around a bomb, especially today. So do you think that is also going to be the fashion trend for this season? Of course it is. Of course it is. Be bold, be beautiful, and we want it all. We want our clothes to do the talking and be the statement as well, and just reflect our personality. And we all are like that, so why not? एंड बी फन एंड बी डिफरेंट एवरी डे एक टाइप का ही नहीं लगना है हमेशा कभी प्रिटी लगो कभी कूल लगो कभी फन लगो सो आई थिंक ट्रेंड्स शुड कीप Yeah, चेंजिंग that's it should not really be a trend story it should be more like your own personality and your own mood and your own feel कि आज सुबह उठ के मुझे मूड किया कि मैं आज ऐसे लगूँ that's how easy it should be fashion should be ओके, आपकी अपकमिंग फिल्मों की अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया पे they are moving up or they are not looking there हाँ. ओके, अब मैं यहीं पे देखूंगी आप लोग सब मैं तो इनको आना चाहिए. अरे 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 काम ओके ओके बोलिए बोलिए really look there अब जोर से बोलिए. सोशल मीडिया पे आपने हमने देखा कि आपकी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर किया महेश बाबू ने. जी बताना चाहिए जी 20th अप्रैल को हमारी फिल्म भरत अने नेनू जो मेरे लिए माई डेब्यू तेलुगु प्रोजेक्ट वो रिलीज़ हो रही है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई रियली वांट एवरीबडी टू गो वॉच द फिल्म एंड टेल मी हाउ दे लाइक इट. मैं आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिएक्शन. तो शेयर करने के लिए आई एम एक्साइटेड. 20 दिन बचे हैं. आई होप आई हैव योर गुड विशेज़ विथ मी एंड विथ आवर टीम. और हमने एक और अनाउंसमेंट किया है. करण जौहर का जो फिल्म है लव स्टोरीज़ रॉनी स्क्रूवाला और आशी दुआ ने प्रोड्यूस किया है. 4 फिल्म मेकर्स हैं करण जौहर, जोया अख्तर, दिबाकर बैनर्जी और अनुराग कश्यप. चारों ने अपनी शॉर्ट फिल्म्स को एक फिल्म बनाया है लव स्टोरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है जून में. तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स मेरे रिलीज़ होने वाले हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड एक्साइटेड टू शेयर इट विद द ऑडियंस. तो कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहिए भारत आने नेटफ्लिक्स जो आने वाले अभी तो टाइम है जून. अब तो अप्रैल में है. ओके जो साउथ फिल्म जो आपकी मैं एक लोकल हैदराबादी लड़की के किरदार निभा रही हूँ. पहली बार आप साउथ फिल्म में कर जी. रही है और आप हिंदी फिल्म में दिख रही है जी तो किस तरह से देखती है साउथ इंडस्ट्री और हिंदी आई थिंक डिफरेंट होता है आपकी बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है. बस लैंग्वेज एक चीज़ है जो अलग है. उसके अलावा सब सेम है. काम करने का तरीका से लेके एक्टिंग, इमोशंस, these are universal things. So naturally it's the same and it's really amazing कि आज we don't look at it like South, North, Punjabi. We are one big country with mixed cultures and languages and all our films are doing so well. So I just think as Indians we should be really proud and celebrate all these wonderful films and it's great that we have such a wide audience and we can bring these films to so many people. Thank you. thank you so much Thank you. बैक टू बैक आपको शो में देखेंगे Thank you. definitely thank you so much Thank you guys that's fine Husband, Have I you ever met him? forgot. We did.